महाराष्ट्र में अजान पर लाउडस्पीकर से शुरू हुआ विवाद अब हनुमान चालीसा से होता हुआ हिंदुत्व पर आ गया है। अब इस विवाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एंट्री हो गई। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने ही गिराई थी। उद्धव ने कहा है कि घंटाधारी हिंदुत्व नहीं है, ये तो गधाधारी हिंदुत्व है। महाराष्ट्र में अब खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ लगी है। पहले अजान पर लाउडस्पीकर विवाद की शुरुआत हुई, फिर विरोध में हनुमान चालीसा की एंट्री हुई। मामला और बढ़ा तो हनुमान चालीसा बना महाआरती तक आ पहुंचा और अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ पर बढ़े विवाद ने इसे हिंदुत्व की लड़ाई में बदल दिया है। आमने सामने दो राजनीतिक दल खड़े हैं जिन्हें हिंदुत्व के मामले में सबसे आगे माना जाता है। बीजेपी और शिवसेना अब एक दूसरे को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते दिखते हैं। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब चुप्पी तोड़ी तो तेरा हिंदुत्व वर्सेस मेरा हिंदुत्व की नई लड़ाई शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो घंटा बजाने वाले नहीं, गदाधारी हिंदू हैं। लोकांचं हिंदुत्व हेच आहे। त्यांनी सांगितलं होतं की मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्याने हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। जिकडे हनुमान चालीसा असेल पढा। रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आलात तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। हिंदुत्व की होड़ में उद्धव ठाकरे अयोध्या में कार सेवा की याद दिला रहे हैं। एक मुद्दा मी मुद्दामून सांगेन की जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवत आहेत त्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे। ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात। राम मंदिर बांधण्याचा सुद्धा निर्णय हा तुमच्या सरकारने घेतलेला नाही, तो कोर्टाने दिलेला आहे। आणि बांधताना सुद्धा तुम्ही लोकांसमोर झोळ्या पसरवलेल्या आहेत। मग तुमचं हिंदुत्व आहे कुठे? आणि शिवसेना प्रमुखांनी जे आम्हाला हिंदुत्व शिकवलेले आहे ते हेच हिंदुत्व आहे। त्यांनी जे सांगितलं, अजूनही शिवसैनिकांकडे जे बसलेत त्यांनी प्रत्यक्ष ती सभा पाहिलेली आहे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। नवनीत और उनके पति जेल में हैं। अब उद्धव कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर पर आकर पढ़िए। दादागिरी करने वालों से हमें निपटना आता है। हालांकि बीजेपी उन्हें चुनौती दे रही है। उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। महाराष्ट्र के अंदर उनकी सरकार डगमग हो रही है। ये उनका सोच है कि अपनी सरकार को संभालें, कैसे चलाना है। हिंदुत्व की ये होड़ फिलहाल थमती नहीं दिख रही और ये होड़ कभी साथी रहे बीजेपी और शिवसेना के बीच की दूरी और तल्खी को बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद में जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति को कोर्ट से राहत का इंतजार है। बॉम्बे हाई कोर्ट के उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर रद्द करने से इनकार करने के बाद अब नजरें सेशंस कोर्ट पर हैं। राणा दंपति ने कोर्ट में याचिका दी है जिस पर आज सुनवाई हो सकती है।
निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर हनुमान चालीसा के पाठ की बात क्या कही कि पूरे महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गया। शिवसेना और उद्धव सरकार की नाराजगी ने नवनीत राणा और उनके पति को न सिर्फ सलाखों के पीछे पहुंचा दिया बल्कि राजद्रोह का केस भी दर्ज करा दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत की उम्मीद टूटने के बाद अब निगाहें आज सेशंस कोर्ट पर टिकी हैं, जहां पहली एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हो सकती है। वैसे राणा दंपत्ति के वकील उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। I am going to be waiting for his lordship's orders. Once the order comes, we will go through the order. नवनीत राणा और उनके पति पर राजद्रोह और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में दोनों 6 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राणा दंपत्ति के वकील ने बताया कि दूसरी एफआईआर में भी राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहले मामले में अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो मुंबई पुलिस उन्हें दूसरे मामले में अरेस्ट कर लंबे समय तक जेल में रखने की प्लानिंग कर रही है। इस पर अदालत ने कहा कि दूसरे मामले में गिरफ्तारी से पहले पुलिस को उन्हें 72 घंटे पहले बताना होगा। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपत्ति की एफआईआर रद्द करने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। राणा दंपत्ति की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो गई थी। पुलिस की इस बात में तथ्य है। याचिकाकर्ता एक जनप्रतिनिधि है, इसलिए उनकी जवाबदारी भी बड़ी है। बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है, यह सबको पता है। इसलिए ऐसे लोगों को कुछ भी जिम्मेदारी की भावना से बोलना चाहिए, इतनी अपेक्षा की जाती है। हालांकि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने जेल में नवनीत के साथ बुरे बर्ताव का आरोप लगाया। कानूनी मोर्चे पर लड़ाई के साथ नवनीत ने इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी चिट्ठी लिखी और अपनी गिरफ्तारी के तरीके को गलत बताया। लोकसभा स्पीकर को भेजी गई नवनीत राणा की शिकायत पर सचिवालय ने राज्य सरकार से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है, जो आज पेश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.